तो इस मझधार से पप्पू यादव कैसे निकलेंगे, पप्पू पास होंगे या फेल होंगे, वो पप्पू यादव को तय करना है। लेकिन पूर्णिया अभी भी फंसा हुआ है और ऐसा फंसा हुआ है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। पप्पू यादव कह चुके हैं कि भाई मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा, पूर्णिया छोड़ना मंजूर नहीं। पूर्णिया से अलग होने का कोई मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। लालू यादव को पिता भी कह रहे हैं। सब कुछ डिसाइड कांग्रेस को करना है और पप्पू यादव को करना है। आरजेडी डिसाइडेड कर चुकी है, पूर्णिया नहीं देंगे, पूर्णिया नहीं देंगे। लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता कि जो बिहार कांग्रेस आज के डेट में उनके पास है, कोई ऐसा मजबूत नेता कांग्रेस में आ जाए जो उनसे बिहार कांग्रेस को टेक ओवर कर ले या उसकी क्षमता रखता हो, तो ये ना आरजेडी चाहेगी ना कांग्रेस चाहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, आज हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट का। वहां से पप्पू यादव लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे कि कांग्रेस से मुझे वहां से टिकट चाहिए। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस और आरजेडी में क्या कुछ बातचीत चल रहा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको यह स्पष्ट कर दें कि आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से सिंबल दे दिया है, कह दिया है कि जाइए आप तैयारी कीजिए। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, निश्चित रूप से शुभम पप्पू यादव फंसे हुए हैं, फंस गए हैं जी। और इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे क्या कहे। निश्चित रूप से पूर्णिया को लेकर देखिए, पप्पू यादव की तैयारी आज से नहीं थी, बिल्कुल 1 साल से पूर्णिया में वो तैयारी कर रहे थे। और उसका हमने वृहत रूप तब देखा जब प्रणाम पूर्णिया के नाम से उन्होंने कार्यक्रम भी किया और आपने देखा कि लाखों की संख्या में वहां पे भीड़ जुटी। अब हुआ क्या, ये समझिए पूरा गेम कहाँ गड़बड़ हो गया। देखिए, टिकट वो चाहते थे इंडी गठबंधन से। पहले उन्होंने कोशिश की कि गठबंधन के तहत उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन गठबंधन के तहत टिकट देने के लिए ना कांग्रेस राजी थी न राजद राजी थी। बातचीत आगे बढ़ी, कांग्रेस ने भी सर्वे करवाया, वहां से पप्पू यादव मजबूत कैंडिडेट थे। तो कांग्रेस ने ऑफर किया विलय कर जाइए, और विलय का ऑफर उन्हें प्रियंका गांधी की तरफ से मिला। इधर जब लालू यादव से मिले तो लालू यादव ने भी कहा कि पहले आप विलय कीजिए आरजेडी में और मधेपुरा की तैयारी कीजिए। अच्छा, मधेपुरा की तैयारी करने के लिए कहा और आरजेडी में विलय। पप्पू यादव ने दोनों ऑफर खारिज कर दिए और कांग्रेस में उन्होंने विलय कर लिया, ये मानकर कि अगर कांग्रेस, देखिए बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी के बाद, तो अगर कांग्रेस कहेगी तो लालू यादव उन्हें पूर्णिया से टिकट दे देंगे। लेकिन लालू यादव ने इसे ईगो पे ले लिया। और देखिए, जैसे ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस में, आप देखिए उसके बाद बीमा भारती को बुलाया गया, बिल्कुल आरजेडी ज्वाइन करवाया गया और सिंबल उसी दिन लालू यादव ने दे दिया था, लेकिन कहा था कि अभी 2 दिन ऐलान नहीं करना। जिस दिन बीमा भारती से हम इंटरव्यू कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड बीमा भारती ने सिंबल बता दिया था कि अमित जी सिंबल हमें मिल चुका है, मैं पूर्णिया लड़ने जा रही हूँ। फिर सस्पेंस क्यों रखा गया था सर? सस्पेंस रखा गया था कि ठीक है, पहले हम कांग्रेस आलाकमान को जाके कह दे हम दिल्ली जा रहे हैं कि भाई पूर्णिया पर समझौता नहीं हो सकता है। सीटें तो कई फंसी थी, कटिहार फंसा था, औरंगाबाद फंसा था, लेकिन कटिहार औरंगाबाद को लेकर कांग्रेस ने अपने कदम पीछे कर लिए। कटिहार को लेकर आरजेडी ने अपने कदम पीछे कर लिए। वहां पे पहले आरजेडी ने कहा था, लालू यादव ने कहा था अशफाक करीम को लड़ाएंगे, जिनका राज्यसभा जिन्हें नहीं भेजा गया इस बार। तो अशफाक करीम को ये आश्वासन दिया गया था कि आपको लोकसभा लड़ाया जाएगा, लेकिन कटिहार से आरजेडी ने अपने कदम पीछे किए, औरंगाबाद से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे कर लिए, क्योंकि अभय कुशवाहा को पहले ही टिकट दे चुकी थी, सिंबल दे चुकी थी आरजेडी। लेकिन पूर्णिया अभी भी फंसा हुआ है और ऐसा फंसा हुआ है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा। पप्पू यादव कह चुके हैं कि भाई मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। लालू यादव को पिता भी कह रहे हैं, मतलब जिससे कहता है ना इमोशनल अपील करना, इमोशनल अपील कर रहे हैं। ये तक कर रहे हैं कि पूर्णिया छोड़ना यानी पप्पू यादव का खत्म हो जाना। उन्होंने कहा कि या तो दुनिया छोड़ दूंगा नहीं तो पूर्णिया छोड़ दूंगा। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा है, आरजेडी को भी समझ में नहीं आ रहा है, गठबंधन तो करना ही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश सिंह का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखिए, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं, समझिए इस चीज़ को, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं कि अगर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन से उन्हें टिकट मिल जाता
तो जीत लगभग आप मान लीजिए तय है, लगभग मैं कह रहा हूं, जाते लगभग मतलब चांसेस बढ़ जाते। और अगर जीत जाते तो बिहार कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो अपने हाथों में ले लेते, बड़े नेता बन जाते। सीमांचल में वैसे भी पप्पू यादव की पकड़ है, बड़ा नाम है। और ये ना आरजेडी चाहती है ना अखिलेश सिंह चाहेंगे। क्यों चाहेंगे भाई अखिलेश सिंह? बिल्कुल, कि जो बिहार कांग्रेस आज के डेट में उनके पास है, कोई ऐसा मजबूत नेता कांग्रेस में आ जाए जो उनसे बिहार कांग्रेस को टेक ओवर कर ले या उसकी क्षमता रखता हो। तो ये ना आरजेडी चाहेगी ना कांग्रेस चाहेगी। तो ऐसे में पप्पू यादव फंसे हुए हैं। लेकिन अब क्या होगा सर, सिंबल वापस लिया जा सकता है क्या बीमा भारती से? ऐसा पॉसिबल हो? सिंबल तो वापस नहीं लेंगे, सिंबल वापस नहीं होगा। नहीं, सिंबल वापस नहीं होगा। पप्पू यादव के पास अब तो दो ऑप्शन है सर, कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो यहाँ से पूर्णिया से, और नहीं तो दूसरे जगह से लड़ना होगा, पूर्णिया छोड़ना होगा उनको। देखिए अब यही चीज है, अब सब कुछ डिसाइड कांग्रेस को करना है और पप्पू यादव को करना है। आरजेडी डिसाइडेड कर चुकी है यहाँ कि पूर्णिया नहीं देंगे, पूर्णिया नहीं देंगे जी। मधेपुरा कांग्रेस देना चाहे तो मधेपुरा के लिए बातचीत कर सकती है जी, कर सकती है। अब वहाँ पे तय करना है पप्पू यादव को कि मधेपुरा जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अब समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पूर्णिया को लेकर सारी तैयारी उन्होंने कर ली है, इमोशनल अपील भी कर रहे हैं, खुद तनाव में है उन। अब देखिए ना, जब से उन्होंने कहा है इमोशनल हो रहे हैं, लगता है कि उनकी आंखों में आंसू है, बिल्कुल अब रो देंगे। बिल्कुल यात्रा में और एक बड़ा विश्वास प्रियंका जी का मेरे प्रति, तो मैं तो समर्पण कर दिया। मैं तो अपनी पार्टी और लालू यादव जी को मैं आज भी 83-84 से लेकर के आज तक लालू यादव को जिस पिता के रूप में देखा, क्या मैं लालू यादव जी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं जाधव राजपूत नहीं हो कर सकता? मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकता? हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता? मेरे अपने संस्कार हैं। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, मैं कोसी सीमांचल में मैं भी तो पैदा हुआ हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या आप हमारी माँ से ही हमको दूर कर दें? क्या मेरी आस्था पर कमी? देखिए मेरी कमी हो सकती है पूजा और इबादत में। सीमांचल कांग्रेस की जमीन रही है, हमेशा सीमांचल और कोसी ने कांग्रेस को ताकत दिया है आजादी के बाद से। और पप्पू यादव का ये इमोशंस और फीलिंग है, ये मुझे जीना सिखाया है, मुझे खेलना सिखाया, लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। मधेपुरा मेरा घर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मैं लालू यादव जी से मिलकर कह दिया था कि पूर्णिया लड़ूंगा, मधेपुरा में नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने जब मर्जर की बात कही थी तो मैं उस पर ये कर दिया, तो मैं क्या कर सकता था? इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ कि पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या। पूर्णिया से अलग होने का कोई मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कोई मार दे मंजूर है, खत्म हो जाना मंजूर है। मैं तो बगैर पद के सब कुछ की सेवा करता हूँ। मेरे लिए कोई जाति हिंदुस्तान में न कोरोना में थी, न बाढ़ में था, न किसी चीजों में था। अब हमको जरा बता दीजिए। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूँ, ये आप यहाँ की जनता से पूछा जो मेरे लिए भगवान है। मैं 3 दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। क्योंकि सब कुछ हाथ से, आप पार्टी, पप्पू यादव ने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी ना एक टिकट के लिए, पार्टी को खत्म कर दिया, अपनी पार्टी तक को खत्म कर दिया, विलय करवा दिया। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या पप्पू यादव की पूर्णिया सीट के लिए गठबंधन तोड़ दे, लेकिन वर्ड किसका था? वर्ड प्रियंका गांधी का था जी। पप्पू यादव को प्रियंका गांधी ने वर्ड दिया था ना कि आप विलय कर जाइए, बाकी सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दीजिए। तो वहां पर प्रियंका गांधी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, तो ये मामला फंस चुका है। अब देखिए सब कुछ तय करना है कांग्रेस आलाकमान को, पप्पू यादव को, कि क्या पप्पू यादव मधेपुरा जाने के लिए तैयार होंगे, क्या कांग्रेस पूर्णिया के लिए आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ देगी, जिसकी संभावना बहुत कम है जी। ये भी मान लीजिए जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि गठबंधन टूटने की संभावनाएं बहुत ही कम है, बहुत ही कम है जी, बहुत ही कम है। अब ऐसे में पप्पू यादव मधेपुरा जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या फिर निर्दलीय लड़ते हैं? उन्होंने कह दिया कि सब कुछ फैसला कांग्रेस जो कहेगी वो हम करेंगे। लेकिन इतनी आसानी से पप्पू यादव रुक कर पाएंगे क्या सर? और पप्पू यादव के पास और क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए, क्या कुछ उनको मिल सकता है? देखिए ऑप्शन तो 2 ही हैं, या तो अगर लालू यादव तैयार हो जाए, कांग्रेस को कहेंगे ठीक है आप पप्पू यादव को मधेपुरा भेज दीजिए, तैयार कर लीजिए, तो कांग्रेस को तैयार करना है मधेपुरा के लिए। अगर मधेपुरा के लिए तैयार हो जाते हैं पप्पू यादव, फिर नए तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, तो वो देखना है, या तो फिर निर्दलीय जाए। 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं जी। अब तो पार्टी विलय कर चुके हैं, उनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा सर।
नहीं, कार्यकर्ता तो जो भी थे उनके थे। देखिए पप्पू यादव ऐसा नहीं है, पप्पू यादव के कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता है, वो ऐसा नहीं है कि वो फिर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हो जाएंगे, वो पप्पू यादव के कार्यकर्ता रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर उन्हें निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी अब रही नहीं, पार्टी का वो विलय कर चुके हैं, तो निर्दलीय लड़ना पड़ेगा अगर पूर्णिया वो नहीं छोड़ते हैं। और कांग्रेस, या ये भी हो सकता है फ्रेंडली फाइट, लेकिन फ्रेंडली फाइट होता है तो नुकसान आरजेडी को भी होगा, कांग्रेस को भी होगा, वो फायदा फिर जेडीयू उठा ले जाएगी। तो इस मझधार से पप्पू यादव कैसे निकलेंगे, पप्पू पास होंगे या फेल होंगे, वो पप्पू यादव को तय करना है, और 1 से 2 दिन में तय करना है। क्योंकि देखिए काफी देर है, अब तो प्रथम चरण का नॉमिनेशन आज खत्म हो चुका है, बिल्कुल अंतिम दिन था। सेकेंड फेज में पूर्णिया का चुनाव है, तो अब 2 से 3 दिन में सब कुछ तय करना पड़ेगा, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी और पप्पू यादव को भी। लेकिन ये है कि मझधार में फंसे हुए हैं, अभिमन्यु की तरह उनके सामने चक्रव्यूह की रचना जो की गई है बहुत जबरदस्त की गई है। अब उससे निकल पाते हैं, उसको भेद पाते हैं या नहीं, या आखिरी में वो फंस जाते हैं, ये 1 से 2 दिन में आपको स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि पप्पू बीच मझधार में फंसे हुए हैं, पप्पू यादव, और पप्पू यादव पास होंगे कि फेल? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।